हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। कॉन्टैक्ट आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही, इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और कोई दूसरा नंबर नहीं है। मैं स्क्रीन पर नंबर इसीलिए देती हूँ ताकि डिस्क्रिप्शन में अगर आप नहीं जा पाते तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर आता है ज़रूरी नहीं वो सही हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी नंबर दे सकता है। इस वजह से आप हमेशा स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इसी पर कांटेक्ट करें। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। वाओ, 10 ऑफ कप्स विथ डेविल। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपने अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये भी मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है बिकॉज यहाँ पर डेविल विथ 10 ऑफ कप्स आपकी हंसती खेलती शादीशुदा ज़िंदगी, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, इस पर्सन से मैरिज कर रहे हैं, जो भी है अभी कनेक्शन में डेविल का रोल था। देखिए इस लड़की के पीछे डेविल है। देखिए एक यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका कनेक्शन आप और आपके पर्सन के बीच में गलतफहमी लोगों ने क्रिएट की है, ब्लैक मैजिक के थ्रू की है या फिर अलग तरीके से की है, जैसे भी की है। जहाँ पर डेविल आया था आपके कनेक्शन के बीच में, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। ये पर्सन आपसे हर्ट हो रहे थे, आपकी हरकतों से हर्ट हो रहे थे, आप इनकी हरकतों से हर्ट हो रहे थे। पर मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने डेविल से अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया है। पहला मैसेज जो यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन में जो भी ब्लैक मैजिक, आपको तो मालूम है कि किसी ने कनेक्शन बिगाड़ने की कोशिश की है या आप दोनों की खुद की हरकतों से ये कनेक्शन बिगड़ा है या आपके पर्सन ही नालायक है। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम होते हैं। जिसका पर्सन ही नालायक होता है उन्हें पता है कि ये पार्टनर ही खराब है, उस केस में तो आपका मन ही नहीं करता है यूनियन रियूनियन के लिए। लेकिन जिस केस में आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत था, सडनली चीज़ें ब्रेक हो गई, सडनली सब कुछ बिगड़ गया, सडनली सब कुछ खराब हो गया, वैसे केस में आप ऐसा सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया है क्या, या फिर आपको लगा कि फैमिली प्रेशर में चीज़ें बर्बाद हुई हैं, तो तब ऐसे केस में आपको ऐसा लगता है कि ये सब नेगेटिविटी के कारण हुआ है। आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत था, तो जिस केस में आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई तीसरी सिचुएशन ने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं या ख़राब की हैं और उसमें आपके पर्सन का या आपका कोई दोष नहीं है, ऐसा आपको फील होता है अंदर से। देन आपको डेफिनेटली यहाँ पर मांग होती है यूनिवर्स से रीयूनियन की। आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो, क्योंकि आपको पता है कि ना आपके पर्सन की वो गलती थी ना आपकी गलती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी के कारण हुई हैं। ऐसे केस में आपका मन करता है, आपकी सोल क्रेविंग होती है कि आपका रीयूनियन हो, और वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस रीडिंग में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं डेविल के कारण आपका कनेक्शन ख़राब हो रखा था, जिससे आपने ही अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया। ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जो पावर होती है फेमिनिन के पास वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्तर तक जा सकती है अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए। मतलब एक तरीके से यहाँ पर मैं एनर्जी की बात करूँगी, मेल फीमेल की बात नहीं करूँगी। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विथ डेविल कार्ड, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर आपने ही इस पर्सन को कुछ समय के लिए अपने आप से दूर कर दिया था। 9 ऑफ कप दिखा रहा है कि आप दोनों के दरमियान बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी हैप्पीनेस थी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि आपको ऐसा लगा कि कोई बीच में आ गया, ठीक है। और
ये आपको डाउट हुआ था, ऐसा नज़र आता है कि कोई बीच में आया नहीं था, जस्ट डाउट था आपका कि कोई बीच में आया है और वो डाउट रियलिटी बन गया। मतलब आज कोई आप दोनों के बीच में नहीं है, फॉर एग्जांपल आज कोई आप दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई है, कोई है, कोई है। अब ये कोई है आपके दिमाग में कौन डालता है? नेगेटिविटी, ठीक है, डाउट्स क्रिएट करना, ट्रस्ट इश्यूज़, या आपके अगर इश्यूज़ हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर आएँगी और जैसे ही आपके अंदर आएँगी, आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में कॉन्शियसली वही सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि कोई है, कोई आ जाएगा, कोई तीसरा है, पक्का किसी से बात करता है या करती है। जब ये चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं तो कॉन्शियसली ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं और एक टाइम पर आने के बाद वास्तव में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और सच में कोई नहीं भी होता है ना, तो वो आ जाता है, ठीक है। अब ये मैनिफेस्टेशन आपका ही वर्क कर गया यहाँ पे और ये इसका कारण कोई ना कोई तीसरा बन जाता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपनी खुशियों में आग लगा ली थी आपने, आपके पार्टनर ने। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एक दूसरे को साथ में ना, मतलब साथ में नहीं आ पाए और यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से आपका कनेक्शन बिगड़ गया, बट आपने उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया है। सो आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने उस कनेक्शन को दोबारा से प्रोटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल आएगा कुछ लोगों का कि ये कैसे किया जाता है, कनेक्शन प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? कनेक्शन प्रोटेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो है आपका खुद का आध्यात्मिक बल, आपकी खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी कनेक्शन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आप एक शक्ति से जन्मे हुए इंसान हैं, ठीक है ना? आप एक शक्ति का अंश हैं। शक्ति का अंश हो गया मतलब कि परमात्मा का आप अंश हैं और आपके अंदर परमात्मा की ऊर्जा विराजमान है, ठीक है? अब नकारात्मकता ऊपर आपके तब हावी होती है जब आप यूनिवर्स को ना चुनकर नेगेटिव चीज़ों को चुनते हैं, तो आप वैसी ही चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। जैसी संगत में रहेंगे वैसे बन जाएँगे आप। लेकिन जब आप परमात्मा का दर चुनते हैं या फिर उनके साथ रहना चुनते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप उनकी तरह बनने लगेंगे और जब आप उनकी तरह बनने लगते हैं तो उनके गुण आपके अंदर भीतर आने लगते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके अंदर एनर्जी फ्लो करने लगती है। जब वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगेगी तो आपके पास ऑलरेडी ऐसी पावर आ जाएगी जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? आपका ऑरा पावर, क्यों कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे चलने के बाद ऑरा पावरफुल हो जाता है? क्यों बोला जाता है ऐसा? इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ उसके बाद आपके ऊपर वो चीज़ें असर नहीं करती हैं, वो नेगेटिविटी, और जब वो चीज़ें आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगी तो आपका माइंड प्रोटेक्टेड रहेगा। माइंड प्रोटेक्टेड रहेगा तो आपको इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स नहीं होंगे। उसके बाद आप कुछ भी गलत मैनिफेस्ट नहीं करोगे और मैनिफेस्ट नहीं करोगे गलत, और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? और आपको कनेक्शन, आपका पर्सन भी प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको मैनिफेस्ट करोगे, आप प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी होगा। डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। ऐसे अपने कनेक्शन को प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है? और आपसे कहा जाता है कि सामने से आप अपने पार्टनर को कोई भी ब्लेमिंग एनर्जी सेंड ना करें, क्योंकि आप उन्हें ब्लेमिंग एनर्जी सेंड करेंगे तो कहीं न कहीं आप खुद उनके इर्द-गिर्द एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे, ठीक है? सो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होता है, इस पर्सन को आपको ऐसे समझना होता है कि आप जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। तो आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, जो जानता है वो कर सकता है। सो वो एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की। अगेन मुझे यहाँ पर डेथ के साथ 5 ऑफ कप दिखा है, जो बता रहे थर्ड पार्टी एंडिंग को। कुछ लोगों की कनेक्शन में थर्ड पार्टी एंड हो रही है, अभी एंड होगी, ठीक है? आपने अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया है। आपने अपने अंदर इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जगाई है कि आपका ऑरा पावरफुल हो चुका है इतना कि आपके ऊपर तो असर करेंगी नहीं चीज़ें अब, ठीक है? और आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से आप प्रोटेक्शन दे सकते हो अपने पर्सन को, तो उनके ऊपर भी चीज़ें असर होना बंद हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि आपसे वो जुड़े हुए हैं, आपकी खुशियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी वो चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं करती। अफ़ेक्ट करती हैं तो दोनों को करती हैं या फिर किसी को नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसी कॉन्शियसली मैनिफेस्ट हो गई थी और आप दोनों कनेक्शन बहुत अच्छा था, किसी तीसरे की वजह से चीज़ें ख़राब हो रखी थी, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि वो एंडिंग होगी यहाँ पर, मतलब थर्ड पार्टी एंड होने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हैंग वुमेन एंड 10 ऑफ कॉइन्स, कहाँ आप हैंग सिचुएशन में थे और आज आप 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में हैं। आज आपके पास लग्जरी है, पैसा है, मनी है, सक्सेस है, फेम है, फैमिली है, ठीक है? आपके पास सब कुछ है। कहाँ एक टाइम पर आप हैंग सिचुएशन में रहे। आपकी सिचुएशन किसने चेंज की? आपने खुद ने। आपको इस स्तर तक, यहाँ तक आप कौन लेकर आया? आप खुद लेकर आए। मदद किसने की? परमात्मा ने। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग मिले उन्होंने, परमात्मा ने, उन सब लोगों ने आपकी मदद की। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का काम किसने किया? आपने। आज जब आप इस एनर्जी में है ना, आपके पास जो भी सक्सेस है, जो भी नेम है, जो भी फेम है, जो भी पैसा है, जो भी फैमिली है, जो भी पार्टनर है, इन सबको होल्ड करने की पावर आपके पास होगी, ठीक है? इन सबको संभाल कर रखने की ना पावर आपके पास होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा,
ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस से गो थ्रू ना होते और आप अपने ऊपर कोई काम ना करते और यूनिवर्स आपको तथास्तु कर देते और कहते कि तेरी सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, यकीनन आपको चीज़ें तो मिल जाती, आपको पार्टनर मिल जाता, फैमिली मिल जाती, पैसा मिल जाता, सक्सेस मिल जाती, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि होल्ड करने का जो गुण होता है ना, वो एक्सपीरियंस से आता है, समझदारी से आता है। उन चीज़ों को सँभालने का जो गुण होता है ना, वो समझदारी, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है ना, ज्ञान से आता है वो। और आपको कितना भी कुछ भी अच्छा प्राप्त हो जाए, अगर आपके पास खुद गुण नहीं हैं, तो आप उन्हें खो देते हैं। जैसे किसी इंसान को बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, अब वो इंसान उसे बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन क्योंकि उसे कद्र करनी नहीं आती, बचपन से स्टबर्न रहा है, ज़िद्दी रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आती उसे। एक अच्छा इंसान दे भी देगा परमात्मा, तो उसके साथ चीज़ें खराब ही करेगा। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म हमेशा खुद पर होना चाहिए, यानी काम खुद पर होना चाहिए। खुद को इतना मजबूत, इतना अच्छा बनाओ कि आप हर सिचुएशन को टैकल करने लायक हो जाओ। किसी भी सिचुएशन को आप ईज़िली हैंडल कर लो, उसको टैकल कर लो, आप उसमें समझदारी के साथ आप रिएक्ट करो, उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले पाओ। उसके लिए खुद पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यूनिवर्स सबसे इनर वर्क करवाता है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। इसीलिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को कोई शॉर्टकट स्पिरिचुअल जर्नी में मिलता नहीं है। और जो शॉर्टकट लगाते हैं या डिज़ायर में फंस के शॉर्टकट में जाते हैं, तो उनको उससे भी डबल और ट्रिपल ट्रिगर्स यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। कारण कि आपने सीखने की बजाय शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश की। जैसे कुछ लोग आते हैं कि स्पेल्स बता दो, ठीक है, कोई टोटका कुछ बता दो ऐसा कि सारा काम ईज़िली हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। इन सारी चीज़ों से आप चीज़ों को पा तो सकते हो, चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, आपको मिल भी जाएँगी, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाएँगे, वो फिर से छूट जाएँगी आपसे, क्योंकि गुण तो आपके भीतर है होल्ड करने के। अगर आप उसे गुण होगा तो वो चीज़ रुकेगी आपकी लाइफ में, टिकेगी, नहीं होगा तो चली जाएगी, ठीक है ना। तो 10 ऑफ कॉइन्स ये दिखा रहा है कि हैंग्ड एनर्जी में भी आप ही थे और 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में भी आज आप ही हैं। तो ये परिवर्तन आप ही के भीतर हुआ है, जिसकी वजह से आज आपने ये सारी चीज़ों को अचीव किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जो जिनकी बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं सैटर्न का रोल है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी होती है कि वो आपको बिना लर्निंग के चीज़ें नहीं देते। सैटर्न को आप देखिए स्टेबिलिटी देंगे, आपको बहुत ह्यूज सक्सेस देंगे, लेकिन बिना लर्निंग के वो आपको एक सिंगल कॉइन नहीं देते कि एक आपको सिंगल कॉइन दे दें और आपको बिना मेहनत का कुछ दे दें, ठीक है। भले ही वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कनेक्शन हो, चाहे वो आपको सक्सेस हो, आपको कोई एग्ज़ाम क्रॉस करना हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो कहेंगे पहले सीख लो, उसके लायक बन जाओ, फिर ले जाओ, उससे दुगना ले जाओ, तिगना ले जाओ, चौगुना ले जाओ, क्योंकि आप सँभाल लोगे। बिना मेहनत के या बिना अपने आप को समझाए सँभाले चीज़ें मत माँगो, ठीक है। सैटर्न तो नहीं देते हैं, ये तो मैंने मतलब नोटिस नहीं किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी है मून की एंड 5 ऑफ कॉइन्स की, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में जो 2-2 चीज़ें चलती थी ना, और आपको लेकर जैसे इस पर्सन के मन में इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते थे कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ शायद इनके बारे में गलत सोचते हैं, आप इनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी इस तरीके के मन में कुछ भी आ सकता है। जिसका मून वीक होता है उसके मन में कुछ भी विचार आ सकते हैं, क्योंकि मून आपका चंद्रमा आपका मन है, मन का कारक है। और चंद्रमा अगर आपकी बर्थ चार्ट में वीक है, ठीक है, नीच का है या फिर इस तरीके से है, तो कहीं न कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स में रहते हैं, या फिर आपका मन हमेशा भ्रमित रहता है। आप माइंड से स्टेबल नहीं होते कभी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती आपके पास। हमेशा कुछ भी सोचते रहेंगे, जो नई चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई देंगी, जो चीज़ें कभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करती वो आपको सुनाई देने लगती हैं, ठीक है। मतलब मन के भ्रम, इतने भ्रम होते हैं कि आप क्या ही मैं बोलूँ। तो ये जो मन के भ्रम है ना, ये कनेक्शन में अप्लाई होने लगते हैं, यानी कनेक्शन में लोग चीज़ों के बिगाड़ने लगते हैं। वो सोचते हैं इसके मन में डेफ़िनेटली मेरे को लेकर ऐसा ही कुछ होगा। भले ही वो तुम्हारे बारे में कितना ही अच्छा सोचता हो, लेकिन तुम्हारे मन में गलत चीज़ें ही क्रिएट होंगी। ये मून कराता है, ठीक है। इसलिए आपको मून मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यू मून का, फुल मून का। इससे आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं आपका मन काबू में आता है, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ भी सोच लेते थे, कभी अच्छा, कभी बुरा, या कुछ भी सोच लिया और आपको और अपने ही मन में आपको सोचकर एक इमेज बना ली और उस पर रिस्पॉन्स कर दिया, और आपका उससे दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो ये चीज़ें भी आपके कनेक्शन को बिगाड़ी हुई थी, जो आपने अगेन यहाँ पर प्रोटेक्शन के बाद ठीक की हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मुझे नज़र आता है कि कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा ये भी है कि कोई आपकी तरफ आता है तो इस वक़्त में आप लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन आपने ना बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया। जो दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाती थी ना कि
तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो और आपका फ़ायदा उठा लिया। वो चीज़ें आपने बिल्कुल बंद कर दी यहाँ पर। लोगों की हेल्प करते हो आप, मदद करते हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ कितनी मदद करनी है, ठीक है? जब आप हाथ बढ़ाते हो ना दूसरे को निकालने के लिए, किसी समुद्र में डूबते हुए इंसान को निकालने के लिए आप हाथ बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि वो आपको हाथ पकड़ के उसी में ना खींचे दोबारा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो खुद भी डूबेंगे और चाहते हैं कि आप भी डूब जाएँ, ठीक है? तो वो निकलने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, वो आपको डुबाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि आपको इस इंसान को मदद की ज़रूरत है, इसे बाहर निकलना है या आपको ही डुबोना चाहता है। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, ठीक है? पूरा रोल ही आपका है, इनर वर्क का ही पूरा रोल है, तो पूरा रोल ही फेमिनिन का है, पूरे ही एनर्जी में, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, कहाँ तक पहुँचे हो? वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।